नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं पेश हुआ हूं आम आदमी पार्टी की खबर को लेकर। आम आदमी पार्टी ने अ, बहुत कुछ देश को दिया है, समाज को दिया है। जिधर-जिधर जाएँगे उसके कारनामे आपको नज़र आएँगे। अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली के स्कूलों को लेकर चर्चा हो रही थी। कुछ टीचर्स थे जो बता रहे थे कि दिल्ली के स्कूलों में कितने बड़े घोटाले हुए हैं बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के नाम पे। तो आप जाकर जानकर आपको ताज्जुब होगा कि जहाँ 4 करोड़ 5 करोड़ खर्च होने चाहिए वहाँ 32-32 करोड़ खर्च किए गए। और कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं भाई साहब, अगर कुछ झटका-वटका आ गया तो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। बहरहाल उन्हीं के एक बड़े नेता की हम चर्चा करने के लिए अभी इस वक्त हाजिर हुए हैं और वो हैं संजय सिंह साहब। संजय सिंह साहब राज्यसभा सदस्य और बहुत तेज तर्रार नेता हैं भाई साहब। सीधे-सीधे मोदी जी पे टक्कर मारते थे। अडानी जी को कहते थे कि अडानी के प्रधानमंत्री हैं। और ये उनकी जो टिप्पणी हुआ करती थी ना भाई साहब, बहुत ही कारगर हुआ करती थी। बड़े दमदार मारते भाषण के, राज्यसभा से सीधे सीधे ललकारते थे मोदी जी को, सीधे सीधे कि हिम्मत नहीं है ईडी में, ईडी ने हमसे माफी मांगी, फला फला करते करते तो भाई साहब आप सुन के तो हैरान हो गए होंगे। लेकिन जैसे सीबीआई ईडी ने उनको ईडी जैसे ईडी ने उनको उठाया, उसके बाद अभी तक वो जेल में ही है। और हाई कोर्ट से जब जमानत याचिका खारिज हुई तो फिर दिसंबर तक के लिए उनको जब जेल में रहने के लिए कहा गया। अब जो महत्वपूर्ण खबर है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण खबर ये है कि उन्होंने लोअर कोर्ट में, यानी राजधानी कोर्ट में उन्होंने फिर से याचिका लगाई कि भैया जमानत की, हमें जमानत दे दी जाए और बाहर निकाल दिया जाए। वो बाहर निकलेंगे नहीं, ये तो कहना मुश्किल को हाई कोर्ट तो पहले खाली कर चुके हैं। अब लोअर कोर्ट में उनके पास क्या क्या सबूत है वो दिखाएंगे, बताएंगे। और भाई ईडी वाले भी जो है अपनी सबूत दिखाएंगे, क्योंकि ईडी वालों ने पहले, आपको याद कीजिएगा, ईडी ईडी ने ही इनसे माफी मांगी थी कि सर गलत नाम आपका जोड़ दिया गया था। अब ईडी ने ही गिरफ्तार किया है तो ईडी के पास सबूत तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, तभी तो इनकी गिरफ्तारी हुई है। अदरवाइज इनसे देश में तेज तर्रार कोई नेता ही नहीं है। आप जानते हैं ना, आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, बहुत तेज तर्रार नेता और धमाकेदार नेता, सब कुछ कर देते थे। अभी बीच में जब पार्लियामेंट की सेशन हुआ था, आपको याद है ना, वो सस्पेंड ही रहे लेकिन उनके मुख्यमंत्री उनसे मिलने नहीं गए थे। इस बात को लेकर नाराज थे क्योंकि वो मसला वही था सुप्रीम कोर्ट वाला, जो दिल्ली में दिल्ली सरकार को एम्पावर्ड करने की बात हुई, केजरीवाल सरकार को एम्पावर्ड करने के लिए जो जजमेंट आया था उसके अगेंस्ट जो केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेके आई थी, उस वाले मसले पे तो सस्पेंड ही रह गए। और इसलिए मुख्यमंत्री नाराज हो गए, मुख्यमंत्री उतने नाराज हो गए उससे मिलने तक नहीं गए। अब वो बैठे धरना पे ही बैठे रह गए। अब धरना पे तो बहुत सारे नेता उनसे आके मिलते रहे, वो भी मिलते रहे, नेतागिरी होती रही। लेकिन केजरीवाल जी खुश नहीं थे कि उनका एक वोट जो है राज्यसभा में कम हो गया। लेकिन लॉबिंग करने के लिए तो फिर राघव चड्ढा थे ना, लॉबिंग कर रहे थे। लेकिन देखिए, तेज तर्रार नेता होना बहुत जरूरी है। छात्र नेता रहे हैं तो लड़ाई में भी वैसे ही रहे हैं। अब जो महत्वपूर्ण चीज है वो उसकी हम चर्चा करें दोस्त। महत्वपूर्ण चीज इसमें ये है कि राजबनी कोर्ट में अब गए हैं, अब ये गए हैं कि भैया हमको जमानत दीजिए। अब जमानत की सुनवाई तो मंगलवार को है, लेकिन उससे पहले जो संभावनाएं हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। इनके ग्रह चक्र अभी खत्म नहीं हुए। कोर्ट तो तैयार हो गया कि सुनवाई हो जाएगी। 10 अक्टूबर को राजबनी कोर्ट में संजय सिंह की 3 दिन की ईडी ने, फिर 13 अक्टूबर को भी संजय सिंह को हिरासत में लिया गया था। 13 अक्टूबर को ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है। मेरे पास है डॉक्यूमेंट्स। 24 नवंबर को संजय सिंह ने, एक चीज और मैं बता दूं आपको, 24 नवंबर को संजय सिंह ने रावजोनी कोर्ट में पहली बार जमानत याचिका लगाई और उसकी हियरिंग जो है 28 नवंबर को होनी है। ग्रह चक्र इनके यहाँ अभी खत्म नहीं होते भाई साहब। इतनी ज्यादा इन्होंने एजेंसीज को चैलेंज कर दी कि एजेंसीज ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए, उसके बाद इनकी कहानी शुरू की। अब कहिएगा भैया ऐसा सबूत कहाँ से आ गया, तो सबूत इकट्ठे करने में ईडी के ऑफिसर लगे हुए थे कि लगातार उन्होंने
कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं रही जिसको चैलेंज नहीं किया। अब सभी एजेंसी को आप चैलेंज करेंगे तो इसी देश में आप रहते हैं ना, और इसी देश में आप नेतागिरी भी करते हैं, इसी देश में आप नेतागिरी के साथ साथ पैरवी भी करते हैं, इसी देश में लोगों की सहायता पहुंचाने के लिए आप जो है फ़ोन भी करते हैं, इसी देश में कुछ लोग आते हैं और आप उसकी सहायता भी लेते हैं और सहायता करते भी हैं। इसी देश में किसको पैरवी, जो शराब वाली कंपनियां जो आई थी उनके साथ भी गए हैं, उनके साथ आदान प्रदान जो है बैठक वैठक हुई है। नेता ये कहते हैं कि हम नेतागिरी ईमानदारी के साथ करते हैं, ये देश में कभी संभव नहीं है। मैंने कई बार आपसे चर्चा की थी, और चर्चा के पीछे बड़ी वजह और बड़ी बहस जो थी, आपको शायद याद होगा, अटल जी के जो बयान है वो, कि हम जो संविधान की शपथ लेकर एफिडेविट पेश करते हैं वो गलत होता है। तो इसलिए ये नेतागिरी करते हैं तो कम से कम अपने गिरेबान में झांक लीजिए। झूठ बोलना अगर एजेंसी चाह लेगी आपको पकड़ना तो आपको पकड़ चुकी है। तो संजय सिंह का बेल या जेल, ये तो तय होना है, ये तय होगा। लेकिन अभी तक जो आंकड़े हैं, हाई कोर्ट से खारिज हो चुका, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस देकर जवाब मांगा है। और उससे पहले के जो प्रकरण आप देख ही रहे हैं मनीष सिसोदिया को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया वही पीएमएलए मसले पे। और उसमें उस जजमेंट को लेकर काफी कि उसके जो 37 और 38 39 पेजेज हैं जिसमें पीएमएलए की जिक्र उसमें की गई है, उसमें जरूर कहा गया है कि पीएमएलए कानून जो है उसमें क्या क्या कौन सी ऐसी कड़ी है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच भी जो है पीछे हट जाता है। तो फिर यहाँ राव जवेनी से क्या उम्मीद कर रहे हैं भाई साहब, राव जवेनी में जाना। हाँ, फिर ईडी भी अपने, तो कभी अब तो कल से बहस की शुरुआत होगी, मंगलवार से बहस की शुरुआत होगी। लेकिन इसमें बहुत कुछ निकलना बड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता है कि हाई कोर्ट से खारिज हो चुके हैं। अब यहाँ लंबी बहस होगी, लंबी बहस के बाद दोनों तरफ से सबूत पेश किए जाएंगे कि मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, वो कहेंगे हाँ मेरे पास सब सबूत हैं, और उसके बाद करते 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 फिर बातें आगे बढ़ेंगी। मेरा सिर्फ एक ही बात मानना है कि अब तक बहुत आपके दिए में तेल रहे, अब जो अब तक आपने जो खेल किया है वो खेल सामने आ चुका है संजय सिंह जी। सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आपकी पार्टी के कई बड़े नेता, नामचीन नेता जो हैं वो ऑलरेडी फंस चुके हैं, और उनकी हालत आपने देखी है। अब आपके मुख्यमंत्री जो हैं वो भी हो सकता है कहीं आपके साथ जेल में न जाए, और वो आपको तिहाड़ में ही नजर आए। मनीष जी वही हैं, उनके साथ उनको सहयोग नहीं किए, लेकिन आपके पार्टी के लिए जो धन इकट्ठा किया वो लोग भी वही हैं। ईडी के रहम करम पे फिलहाल अरविंद केजरीवाल बाहर हैं। तो देश को बदलने आए थे, पूरी व्यवस्था ही बदल दी, पूरे कानून ही बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, अपनी तरह व्यवस्था बना दी और अपनी तरह सब कुछ कर दिया। तो संजय सिंह जी, अभी आपके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। अब कल देखें, दिलचस्प, कल से शुरुआत होगी, तो कल तो हियरिंग फर्स्ट डे है, कल से शुरुआत ही होगी, उसका डॉक्यूमेंटेशन और तमाम सारी, क्योंकि आप जानते हैं कि कोर्ट में एक बार करता रहा हूँ, मुझे पता है कई दिनों तक बहस चलती है, और कई दिनों की बहस के बाद कंक्लूजन, फिर उसके बाद जजमेंट, तो काफ़ी लंबा वक्त चलता है। तो शुरुआत हो रही है, ये हौसला उनके कार्यकर्ताओं के लिए काफ़ी है कि बेल के लिए उन्होंने पहली बार पिटीशन लगाया है लोअर कोर्ट में, और लोअर कोर्ट में उनको प्रूफ करना है, लोअर कोर्ट में ईडी को प्रूफ करना है कि उनके पास क्या क्या सबूत है, क्या क्या किस तरह से उन्होंने गिरफ्तारी की है और क्यों गिरफ्तारी की है, पूछताछ के लिए गिरफ्तारी की ज़रूरत है या नहीं है, ये सब तमाम सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अभी बड़े मामला इंटरेस्टिंग है।